के बाद इफ आई से कि थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट जो है वो ये वाला पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ पीओ मेंस में ही आता है। फर्स्टली ये जो क्वेश्चंस है ये पीओ मेंस में ही पूछे गए हैं अभी तक। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ वन वर्ड। मैंने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया, मान लेते हैं कोडिंग। मैंने एक वर्ड यूज कर लिया, कोडिंग। अब मेरे पास एक वर्ड रहेगा और उसके पास साथ ना कुछ सर्टेन कंडीशंस रहेंगी। क्या रहेंगी? कुछ कंडीशंस रहेंगी। जैसे सबसे पहले मुझे ये कहा गया होगा कि आपको क्या करना है, इस सारे के सारे वर्ड्स को ना, पहले जैसे बोला होगा कि ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोडिंग आर कोड एज मल्टीपल्स ऑफ थ्री। मल्टीपल्स ऑफ थ्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कि अब आपको करना क्या है, लेफ्ट टू राइट जब आप लोग जाएंगे तो मल्टीपल ऑफ थ्री में इसको कोड करना है। तो मैं मल्टीपल ऑफ थ्री में बेटा अगर इसको कोड करूँ तो 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18 यही बनता है, राइट? फर्स्ट स्टेप क्लियर है सभी को? ओके चलिए, उसके बाद एक ना मुझे सीरीज दे रखी होगी। मान लेते हैं वो सीरीज है, मैंने बस ऐसे रेंडमली उठा लिया, ठीक है, कोई भी वर्ड। अब मुझे कंडीशन में क्या बोला गया है कि नंबर्स ऑलरेडी यूज्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कि नो टू इंटीजर शुड बी सेम। बहुत सिंपल लिखती हूँ मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आगे आपको कंडीशंस मिल जाएंगी। नो अभी मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। मैंने चैट वाली स्क्रीन बंद की है अपनी साइड से। नो टू इंटीजर्स शुड बी सेम। कोड्स ऑफ, या फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन वर्ड should not be value of any other word. If codes or values of letters are repeated, then use next value until satisfied. अब इसका मतलब क्या है वो ध्यान से समझेंगे, ठीक है? एक बार मैं आपके चैट सेक्शन ओपन कर रही हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं है, चलिए आगे देखते हैं करना क्या है यहाँ पे, वो समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को एक गिवन दिया है, एक वर्ड दिया है कोडिंग, और मैंने उसको कहा कि उसको कोड कर दो एज मल्टीपल ऑफ थ्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने वो कर दिया। अब बोला है प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन वर्ड शुड नॉट बी वैल्यू ऑफ एनी अदर वर्ड। अब इनकी प्लेस वैल्यूज क्या क्या होती हैं कोडिंग की अगर मैं बात करूं, तो सी की वैल्यू 3 होती है, ओ की वैल्यू 15 होती है, डी की वैल्यू 4 होती है, आई की 9 होती है, एन की 14 और जी की 7। यही वैल्यूज होती हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये आप किसी और को नहीं दे सकते हैं, ठीक है? इन वेरी सिंपल एंड क्रिस्प वर्ड्स, ये जो आपने नंबर्स लिखे हैं ये किसी और के कोड्स नहीं हो सकते हैं। जो ऊपर चले गए कोड ये इन्हीं के कोड रहने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, इनमें से कोई वर्ड रिपीट हो रहा है? यस, ओ रिपीट हो रहा है, ओ को हमने कोड दिया है 6। डी रिपीट हो रहा है, डी को हमने कोड दिया है 9। आई रिपीट नहीं हो रहा है, एन रिपीट नहीं हो रहा है, जी रिपीट नहीं हो रहा है। क्लियर है? चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यू का कोड क्या होता है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है क्यू का कोड होता है 17। ऊपर कहीं पर आपको दिख रहा है? नहीं, तो आपने डायरेक्टली लिख दिया। डब्ल्यू का कोड होता है 23। ई का कोड होता है 5, रिपीट नहीं हो रहा, हम लोग सीधा लिखते जाएंगे। आर का कोड होता है 18, लेकिन और 18 तो है वो ऑलरेडी यूज्ड है। तो अब लिखा है अगर कोड और वैल्यूज ऑफ लेटर आर रिपीटेड, अगर ये रिपीट होते हैं देन यूज नेक्स्ट वैल्यू अंटिल सेटिस्फाइड। अब अगर हम यहाँ पे बात करें 18 के बाद आता है 19, तो हमने यहाँ पे 19 लिख लिया। बेटा मैं यहाँ पे एक वर्ड चेंज कर रही हूँ बिकॉज ये वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है?
अब टी की बात करते हैं, टी कितना होता है 20, यूज नहीं हुआ जस्ट राइट इट डाउन। वाई यूज नहीं हुआ जस्ट राइट इट डाउन। बी का कोड 2 होता है, ए का कोड 1 होता है। अच्छा एस का कोड कितना रहता है 19, लेकिन 19 तो ऑलरेडी यूज्ड है। फिर 19 के बाद क्या आता है 20, वो भी ऑलरेडी यूज्ड है। फिर हमें और आगे जाना है अनटिल सेटिस्फाइड। तो एस का कोड कितना बन जाएगा 21। क्या आपको ये समझ में आया हाउ वी कोड, हाउ वी गेव द कोड्स, हमने ये नंबर्स कैसे दिए हैं? वैसे तो आपने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही, जो आपने अल्फाबेटिकल सीरीज में इनकी प्लेस वैल्यूज याद की हैं उसके हिसाब से ही देने हैं। लेकिन अगर कोई लेटर रिपीट हो जाता है तो आपको आगे जो कंडीशन दी है उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, तो अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है लेटर इन द वर्ड क्रीम आर कोडेड एज कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा साथ साथ वाले, ठीक है? कंसेक्यूटिव जैसे 2 4 6 8, इवन नंबर्स की अगर मैं बात करूं, अगर वैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, ये जो साथ साथ के नंबर्स हैं इनको कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला इवन नंबर्स चाहिए, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होने चाहिए 4 से। मतलब सी का कोड कितना हो जाएगा 4, आर का कोड कितना हो जाएगा 6 8 10 एंड। बट वहां तक किसी को कोई डाउट? हाउ आई गेव 4 6 8 10 एंड 12 कोड टू क्रीम? जस्ट अ सेकेंड, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस और नो? यस, ओके। एनी डाउट्स कि ये नंबर्स कहाँ से आए 4 6 8 10 और 12? नो डाउट्स, ओके। चलिए आगे चेक करते हैं। आगे उसने क्या कहा है? आगे वो कह रहा है letters given below are coded using the given conditions. Letter should be coded from left, that is from S. Letter should be coded using the values in the alphabetical series. No two letters are coded as same integers. ठीक है? ये दो कंडीशंस हमने पढ़ ली। थर्ड कंडीशन कह रही है if the code of the letter are repeated then code next integer as the value and continue until it satisfies the given condition. नेक्स्ट नंबर देते जाओ, ये भी हमें पता है। आगे लिखे वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट इन द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज कौन सी है? ये वाली क्रीम वाली। should not be the original value of any other letter in the above series. चलो, अगर मैं सी की बात करूं तो इसके ओरिजिनल नंबर्स हैं 3 18 5 1 एंड 13। ये वो नंबर्स है जो कहीं पर भी यूज नहीं होंगे, ये सिर्फ ब्लॉक्ड नंबर्स हैं। क्योंकि क्रीम इनको खुद भी यूज नहीं कर रहा, अपने नंबर्स को ये यूज नहीं करेगा। लेकिन ये वो नंबर्स है जो कि कहीं और भी यूज नहीं हो सकते हैं। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। नो डाउट्स, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जब मैं आपसे नो डाउट्स बोल देती हूँ तो मैं चैट स्क्रीन बंद कर रही हूँ, ठीक है? इसका मतलब अब मैं आपके चैट सेक्शन में नहीं पढ़ सकती। चलो, अब हम आते हैं इनकी कोडिंग के ऊपर। एस की कोडिंग क्या होती है बेटा? उससे पहले हम लोग इस क्रीम की कोडिंग कर लेते हैं। आर का कोड मुझे मिल चुका है, दैट इज 6। उसके बाद ए का कोड मुझे मिल चुका है 10। एम का कोड मिल चुका है 12। ई का कोड मिल चुका है 6 एंड सी का कोड मिल चुका है 4। दैट्स ऑल। चलिए अब शुरू करते हैं नई कोडिंग के साथ कि अब हम लोग को क्या क्या कोड्स देने हैं। एस का कोड 19 होता है, नहीं यूज हुआ है, डायरेक्टली मेंशन कर दो। डी का कोड कितना होता है 4, 4 तो ऑलरेडी यूज्ड है। नेक्स्ट नंबर क्या आता है 5, लेकिन 5 तो एक ब्लॉक्ड नंबर है, इसको तो हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट कोड इज 6, 6 भी ऑलरेडी यूज्ड है। तो डी को हम क्या कोड देंगे? डी को हम क्या कोड देंगे जल्दी बताइए। डी का कोड होता है 4, 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 हम दे नहीं सकते, 5 ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, 6 हम दे नहीं सकते, तो अगला कोड कौन सा हो सकता है? 7। बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ कोड देंगे 7। अब आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि जी का कोड 7 होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, डी पहले आ गया तो वो पहले इसका नंबर लेके चला जाएगा। अब जी पे आते हैं। जी का कोड होता है 7। 7 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, उसके बाद 8 भी यूज है, तो अगला नंबर क्या आ गया 9।
पी की बात करें, पी कितना होता है 16, 16 कहीं यूज नहीं हुआ, दे देते हैं। T20 होता है, नहीं यूज हुआ, चलो दे देते हैं। K11 होता है, नहीं यूज हुआ, गिव इट टू दिस। O15 कोई चक्कर नहीं। H8 होता है, ऑलरेडी यूज है। 9 हमने G को दे दिया। 10 A का नंबर है। 11 K का नंबर होता है। 12 हमने M को दे दिया। 13 नंबर M का होता है। तो अब बताओ मुझे H के पास क्या नंबर बचा? H के लिए क्या नंबर बचा बताओ, कैलकुलेट करो, चेक करो। H के 8 नंबर से स्टार्ट करो। 8 दे नहीं सकते, 9 दे नहीं सकते, 10, 11, 12, 13 निकल गए, तो क्या बचा? बिल्कुल ठीक है धनंजय। तो जो नेक्स्ट नंबर हम लोग दे सकते हैं H को, वो है 14। V के लिए डायरेक्टली कुछ भी 22 जैसा दिया नहीं था, लिख लेते हैं। अब F का नंबर कैलकुलेट करके मुझे बताओ, व्हाट विल बी द नंबर फॉर F? F को क्या कोड करेंगे? बताइए। F और L दोनों के कोड्स बताओ क्या हो सकते हैं। F17, ओके। 16 शुड बी 16, आई थिंक P को चला गया है ना। देखना जरा, P को हमने 16 नंबर दिया हुआ है, तो P तो हो नहीं सकता, 16 तो हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट नंबर इज 17। तो हम लोग F को नंबर देंगे 17। बिल्कुल ठीक है धनंजय। और L की बात करें तो L 12 होता है। 12 ऑलरेडी गिवन, 13 ऑलरेडी गिवन, 14 दिया है किसी को, यस H को दे दिया है। 15 O के पास चला गया, 16 P के पास चला गया, 17 नंबर F के पास, 18 नंबर किसी के पास है, 18 ऑलरेडी ब्लॉक्ड नंबर है, 19 जा चुका है, 20 जा चुका है, 21 तो नहीं गया। तो बेटा यही जो कैलकुलेशन है ना, कि कोई नंबर रिपीट ना हो जाए, यही आपके लिए सबसे बड़ा टास्क रहने वाला है यहाँ पे। क्लियर है? क्वेश्चन इजी है, बस टास्क सिर्फ इतना है कि कोई नंबर रिपीट ना हो जाए। इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। आपको पता है कि आपके पीओ के अंदर कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है? तो ये वही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स और 3 क्वेश्चंस, मतलब ये आपके पास जब भी अभी तक पेपर में आया है, ये 6 मार्क्स के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो 6 मार्क्स के अंदर 3 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से 3 क्वेश्चंस बनाए होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ वैल्यू ऑफ जी एंड एच। अगर मैं जी की बात करूं तो 9 है, और एच की बात करूं तो 14 है। तो 9 प्लस 14 कितना हो गया? 23। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो बहुत ही सिंपल सा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एम एंड के? एम और के स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या होगा? तो 12 एंड 15, बताओ जरा क्या होगा? 15 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, डिफरेंस क्या होगा? बताओ। हाँ नहीं, वो तो अभी अगला क्वेश्चन आएगा, बॉक्स बेस्ड। चलो बताओ। एम के की यही वैल्यूज है ना? मेरे हिसाब से तो यही है। M12 K11। आ आ आ आ ओके, देखा मैंने, मेरी जैसी वाली गड़बड़ मत करना। एक का नंबर 12 है और एक का नंबर 11 है। चलो अब बताओ। देखा, मैंने नहीं चेक किया, तुम लोगों ने भी नहीं चेक किया। एम का नंबर 12 है और के का नंबर 11 है, दो नंबर सबके कट गए, मेरे भी कट गए। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 12 - 11 एंड 12 + 11 करके। तो कितना हो गया? 1 1 × 23, दैट इज 23। ये हमने सॉल्व किया A² - B² के फॉर्मूला के साथ। Which of the following alphabet is coded as the value which is 9 more than its original value? अब आपको पता है, आपने कुछ वैल्यूज ऐसी देखी है जो बहुत बड़ी आगे चली गई है ना, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 11, सॉरी कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा है। अब एल का नंबर कितना होता है? 12, लेकिन यहाँ पे कोड कितना है? 21। कितने का गैप? 9 का। एफ का नंबर कितना होता है? 6, लेकिन यहाँ पे कोड कितना है? 17, मतलब ज्यादा गैप है। कितने का गैप हो गया यहाँ पे? 11 का। ये नहीं चलेगा। और कोई नंबर देखो। H8 होता है, 9 का गैप तो इसमें भी नहीं है। बस और कोई है?
एल को छोड़ के और कोई है? बताइए। ए। हाँ, ए का कोड भी मोर देन 9 है, बिल्कुल ठीक है जी। तो मेरे पास दो आ गए, ए और एल, बोथ ए एंड एल। बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया? इंटरेस्टेड लगा? इंटरेस्टिंग सा लगा ये क्वेश्चन? अब अगला मैं आपको दे रही हूँ, बट मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला के बताना। चलो ये लो, आपके पास है प्लेन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बताने हैं जो 7 से स्टार्ट होते हैं। 7 से आगे जो नंबर स्टार्ट होते हैं ऑड, वो है ये। थोड़ा सा मैं हेल्प कर देती हूँ ताकि आप गड़बड़ घोटाले ना करो। चलो। यहाँ की कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है। इसमें लिखा है कि अगर इवन लेटर का कोड रिपीट होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पीछे एफ का कोड 6 ऑलरेडी यूज्ड था, तो हमने 6 के बाद 7 काउंट किया था, लेकिन यहाँ पे 6 के बाद 8 काउंट होगा। ठीक है, इवन को इवन ही देना है और ऑड्स को ऑड ही देना है। बाकी सब सेम ही है।
चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, आपने आई और एम को क्या कोड दिया है? बताओ जल्दी से, क्या कोड दिया है? ओहो, मैंने गड़बड़ कर दिया है। आ, देखा, होगी ना गड़बड़। यही गड़बड़ मैंने भी किया, देखो। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू का कोड कितना होता है? 17, कहीं यूज नहीं हुआ, दे देते हैं। की का कोड इज 11, 11 ऑलरेडी यूज है। देखो बेटा, इवन वाले में बोला है नेक्स्ट इवन, लेकिन ऑड वाले में क्या बोला है? जस्ट नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है। तो के का कोड कितना होना चाहिए था? 11 के बाद 12, 12 यूज है, 13 यूज है, 14, 15, 16 तक यूज है। तो के का कोड कितना आ जाएगा? 18। समझ में आया ये वाला पॉइंट? समझ में आया? 18 कैसे आया? अब n की बात करते हैं, तो n कितना होता है? 13। g 7, 7 के बाद अगला इवन इंटीजर तो मतलब यह तो ऑड है, ऑड के बाद तो कुछ भी काउंट कर लो। 7 के बाद आता है 8, कहीं यूज नहीं हुआ, दे देते हैं। ओ 15, 15 के बाद 16, 16 तो यूज हो चुका है, 17, 18 यूज हो चुका है, तो ओ को कोड दे देते हैं 19 का। डी का कोड कितना होता है? 4। एस 19 होता है, 19 के बाद क्या आता है? 20। पी इज 16, आई इज 9, 9 यूज हो चुका है, बट 10 तो यूज नहीं हुआ ना, तो 10 दे दो। आर का कोड होता है 18, 18 यूज हो चुका है। अब इसको इवन को इवन ही बनाना है, तो इवन को अगर इवन बनाना है, तो 18 के बाद क्या आएगा? 20 यूज हो चुका है, मतलब आर का कोड हो गया 22। ए का कोड ऑलरेडी गिवन है। पी का कोड भी तो गिवन है यार। एक्चुअली मेरा ना डोर नॉक हो रहा है अभी। पी का कोड इज 7, ए का कोड इज 11, एल का कोड इज, पहले ही लिख लेती हूँ इसको, 9, एंड ई का कोड इज 15। हाँ जी, देखो सबका ठीक है। नहीं तो मैंने तो ब्रीफ में यही दिया ना, सिर्फ इवन के बाद इवन ही आना चाहिए, ऑड वाला तो मैंने ब्रीफ दिया ही नहीं था। ठीक है। एम का बन जाएगा 21, जे का होता है 10, कहीं यूज नहीं है ना ये भी? 10 यूज है। 10 के बाद आएगा 12, यूज्ड है 14, 16, 18, 20, 22 सब यूज है, तो अगला आ गया 24। और एल का कोड होता है 12, तो मेरे पास इसके लिए नंबर बचेगा 9। हाँ जी, क्लियर? समझ में आया? इजी सा है, मुश्किल नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बेटा अगर आपको ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 6 मार्क्स, तो ऐसे तो दे नहीं रहे होंगे ना, थोड़ा तो पेशेंस रखने को दे रहे होंगे, है ना? तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने प्रॉपर बना दिए, नंबर्स लिख लिख के, कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, कर लोगे? बोलो। अब एक टाइप और बचती है कोडिंग के अंदर, दैट इज बॉक्स कोडिंग। बताओ आज करवाऊं या कल करवाऊं? जैसा आप लोग बोलेंगे वैसे करवा दूंगी।